हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा टाइप 3 स्क्वायर एंड क्यूब स्टार्ट किया था, तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है 4x माइनस 1/5x इज इक्वल्स टू 6 और आपको फाइंड आउट करना है 1000x की क्यूब माइनस 1/8x की क्यूब। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आपको ये फाइंड आउट करना है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 10x का होल क्यूब माइनस 1/2x का होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 10 का क्यूब 1000 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए, आपके पास x के साथ क्या कोफिशिएंट है, 10 है यानी 10 है, और यहाँ पे 4 है। तो आपको यहाँ पे x के साथ 10 चाहिए, तो 10 चाहिए तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10। ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे x के साथ का कोफिशिएंट चाहिए 10, लेकिन हमें 4 चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे ताकि 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाए और x के साथ हमारे पास क्या कोफिशिएंट आ जाए, यहाँ पे 10। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर क्या करेंगे 4x इंटू 10/4 माइनस 1/5x इंटू 10/4 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10/4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां से यहाँ पे क्या आएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट होने के बाद 10x माइनस 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, तो माइनस 1/2x इज इक्वल्स टू, यहां से ध्यान से देखिए, ये 2 2 जा, ये 2 पे जाएगा, ये 5 पे, फिर यहाँ पे हम 2 से 3 पे, तो 5 3 जा 50, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, यानी 10x माइनस 1/2x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 15। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, 10x का होल क्यूब माइनस 1/2x का होल क्यूब। तो ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, k की क्यूब, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे आएगा प्लस 3k, कॉन्स्टेंट टर्म्स भी हमारे साथ, तो क्या करेंगे a और b और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, k यहाँ पे क्या है 15, तो 15 का क्यूब प्लस 3k यहाँ पे क्या है 15 इंटू a यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, आपके पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax माइनस b बाई एक्स इज इक्वल टू k। तो यहां से कंपेयर कीजिए, तो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 10 और b की वैल्यू ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है 1/2x है और यहाँ पे क्या है b बाई एक्स, तो b की वैल्यू अगर हम x को यहाँ से हटाए तो क्या दिख रही है हमें 1/2, यानी कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू आई है 10, b की वैल्यू 1/2। तो अब हम इसमें पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 1/2, तो देखिए ये इससे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2 5 जा। ठीक है, तो 15 का क्यूब करेंगे तो 3375 होता है, प्लस ये क्या होगा, यानी देखिए 5 3 जा 15 इंटू 15 तो है ही, तो ये होगा 3375 प्लस 15 इंटू 15, तो ये क्या होगा 25, यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो अब अगर इसको ऐड करेंगे तो ये 0 और फिर ये 0 और फिर ये कैरी 1, तो 3 और 2 5 और 6, तो 3600 इज आवर आंसर। यानी हमने पहले क्या किया, हमें जो फाइंड आउट करना है इसको ध्यान से देखेंगे, तो हमें यहाँ पे x के साथ क्या चाहिए 10 चाहिए, तो हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, लेकिन हमें 4 को रिमूव करना है तो हम डिवाइड भी करेंगे 4 से, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को बाय 10/4। फिर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या बनेगी, 10x माइनस 1/2x इज इक्वल्स टू 15। अब यहाँ पे क्या इक्वेशन बनी है, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू k, और आपको निकालने क्या है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो फॉर्मूला क्या होता है k की क्यूब प्लस 3kab। तो यहाँ से ax माइनस b बाई एक्स, ये हमारे पास जर्नल इक्वेशन होती है। ठीक है, यहाँ से कंपेरिजन करने के बाद a की वैल्यू आएगी 10, b की वैल्यू 1/2, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास 3600 इज आवर आंसर। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 16 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3, x प्लस 1/16x इज इक्वल्स टू 3, x प्लस 1/16x इज इक्वल टू 3। आपको फाइंड आउट करना है 16x की क्यूब प्लस 1/256x की क्यूब, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी आपके पास
x प्लस 1/16 इज इक्वल्स टू 3 गिवन है। आपको 16x³ प्लस 1/250x³ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखिए 16 किसी का क्यूब होता है? नहीं होता। हमें पता है 8 का क्यूब बन सकता है यहाँ पे, यानी 8 किसका क्यूब होता है? यानी 2 का क्यूब होता है क्या? 8। तो यहाँ पे 2 का क्यूब बना सकते हैं। और यहाँ पे हम 256 देखिए ध्यान से, ये 512 यानी 8 का क्यूब बन सकता है। और ये कैसे होगा? हम क्या करेंगे, जो फाइंड आउट करना है उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, यानी हमें जो फाइंड आउट करना है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 2 बाहर रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16x³ को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8x³ प्लस 1/256। ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 256 इंटू 2, तो ये क्या होगा 512x³। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है यानी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 8 को किसका क्यूब सकते हैं? 2x का होल क्यूब प्लस 1/512 किसका क्यूब होता है? 8 का। ठीक है, तो यहाँ पे 8x का होल क्यूब, यानी हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे 2 चाहिए, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो मल्टीप्लाई बाय 2, इस कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखिए, 2x प्लस 2/16x इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6। ठीक है, तो 2x प्लस 2 से अगर 16 को कैंसिल करेंगे तो 1/8x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा और आपको फाइंड आउट ये करना है। तो आप ध्यान से देखिए, हमें फाइंड आउट करना है 2 इंटू, आप ध्यान से देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू k, x³ प्लस 1/x³ आपको चाहिए। ठीक है, तो आप जनरल इक्वेशन देखेंगे तो जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ax प्लस b/x इज इक्वल्स टू k। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमें दिख रही है साफ साफ क्या आएगी 2, और b की वैल्यू क्या आएगी 1/8। अब इनको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, k की क्यूब, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा -3k, और a और b भी आएगा क्योंकि कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पुट करिए 2k की क्यूब यानी 6 का क्यूब कितना होता है, यानी 216 माइनस 3k, k यहाँ पे कितना है आप ध्यान से देखिए 6, a यहाँ पे कितना है आप ये आपने फाइंड आउट किया 2, और b यहाँ पे कितना है 1/8, तो पुट कर दीजिए आप ध्यान से। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 2 4 जा 8, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6। अब 2 इंटू, ध्यान से देखिए यहाँ पे बचेगा 216 माइनस 3 3 जा 9/2। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले ले कंप्लीटली, एलसीएम लेने के बाद देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 2 कंप्लीट एलसीएम आएगा, और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास 216 इंटू 2 करेंगे तो 6 2 जा 12, 1 जाएगी कैरी, 2 1 जा 2 और 3, और 2 2 जा 4, तो यानी 432 माइनस 9 करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए तो 12 में से अगर 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पे बचेगा 2 और ये 4, यानी 423 इज आवर आंसर। ठीक है, 423 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। यानी हमें क्या किया, सिंपली x प्लस 1/16x इज इक्वल्स टू 3 आपके पास गिवन था। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है 16x³ प्लस 1/250x³। तो हम क्या देखेंगे कि 16 ना तो 16 किसी का क्यूब होता है, ना ही 256 किसी का क्यूब होता है। तो हम इसको क्यूब बनाने के लिए परफेक्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को 2 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 से, तो मल्टीप्लाई किया उसको तो बाहर ही रखेंगे, जो डिवाइड किया उसको अंदर भेज देंगे। तो अगर इस 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8x³ प्लस 256 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 512x³। तो 8 किसका क्यूब होता है 2 का, और 512 किसका क्यूब होता है 8 का। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 2 इंटू, आप ध्यान से देखिए आपको ये गिवन है, गिवन में आपको x के साथ क्या कोफिशिएंट चाहिए 2 चाहिए, इसलिए हम इसको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद गिवन इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 1/8x इज इक्वल्स टू 6। अब ध्यान से देखिए आपके पास यानी ax प्लस b/x इज इक्वल्स टू k है, और आपको ax का होल क्यूब प्लस b/x का होल क्यूब चाहिए, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे k की क्यूब माइनस 3kab।
k की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी है 6 है। a यहाँ पे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद देखेंगे 2 आएगा, b 1/8 आएगा, उसको हम गिवन फॉर्मूला में पुट करेंगे और देन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 423 आंसर आ जाएगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 9b² प्लस 1/b² इज इक्वल्स टू 3। ये आपके पास गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है 27b³ माइनस 1/b³। ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी 9b² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 3 गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है 27b³ प्लस 1/b³। तो अब ध्यान से देखिए, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो इसको आप क्या लिखेंगे 3b का होल क्यूब माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 1b का होल क्यूब। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1/b का होल, ये 3 क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, 3b का होल क्यूब अब, और इसको माइनस 1/b का क्यूब लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, तो ये किसी का फॉर्मूला बनता दिख रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास है 3b प्लस 1/b का अगर होल स्क्वायर खोलना हो आपको तो क्या आएगा, ये ध्यान से देखिए, ये आएगा a² यानी 9b² प्लस 1/b² यानी a² प्लस b² प्लस 2। a यहाँ पे क्या है 3b और b यहाँ पे क्या है 1/b। ठीक है, यानी आप अगर 3b प्लस 1/b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। अब b से देखिए b कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा 9b² प्लस 1/b² प्लस 3 2 जा 6, यानी आपके पास ये बचेगा। तो देखिए आपको ये दोनों तो ऑलरेडी गिवन ही है 9b² प्लस 1/b²। तो आप परफेक्ट फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करेंगे 6 ऑन बोथ साइड। आपको समझ आया हमने ऐड 6 क्यों किया, क्योंकि हमें 3b प्लस 1/b का होल स्क्वायर बनाना है इस साइड, ताकि स्क्वायर उस साइड जाके रूट हो जाए और 3b प्लस 1/b की फॉर्म आ जाए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में चाहिए यही। ठीक है, 3b प्लस 1/b चाहिए हमें क्वेश्चन के अंदर। तो ये फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे ऐड करेंगे 6 ऑन बोथ साइड। तो देखिए आप करिए ऐड 6 ऑन बोथ साइड। अगर हम 6 ऐड करेंगे बोथ साइड तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो 9b² प्लस 1/b² प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए 9b² प्लस 1/b² प्लस 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3b प्लस 1/b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करेंगे 3b प्लस 1/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 और 3 क्या होता है 9। ठीक है, तो अब इस साइड स्क्वायर है तो उस साइड जाके रूट हो जाएगा, तो 3b प्लस 1/b इज इक्वल्स टू √9। तो 3b प्लस 1/b इज इक्वल्स टू 9 किसका रूट होता है 3 का, तो 3b प्लस 1/b इज इक्वल्स टू 3। अब ध्यान से देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है 3b का होल क्यूब माइनस 1/b का होल क्यूब, यानी k प्लस 1x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू k गिवन है, आपको x³ माइनस 1/x³ चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे k की क्यूब, यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे आएगा माइनस 3kab। तो k यहाँ पे कितना है ध्यान से देखिए 3 है आपके पास k, तो k की क्यूब है 3 का क्यूब 27 माइनस 3, k कितना है फिर से 3, a कितना है जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे, जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास ax प्लस b बाई एक्स इज इक्वल्स टू k। तो ध्यान से देखिए a की वैल्यू यहां से कितनी है 3 और b की वैल्यू यहां से ध्यान से देखिए कितनी आएगी हमारे पास 1, इसमें पुट कर दीजिए a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 3 3 जो 9 9 3 जो 27, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 0। ठीक है, यानी हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमें पता कैसे चलेगा, पहले तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 3b का होल क्यूब माइनस 1/b का होल क्यूब, फिर आप ध्यान से देखेंगे आपको 3b और 1/b चाहिए, यानी आपको यहाँ पे 3b और यहाँ पे 1/b बनाना है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि a 3b का होल स्क्वायर करेंगे यानी 3b का स्क्वायर करेंगे तो ये
और प्लस 1/b का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जैसी कुछ फॉर्म दिखाई दे रही है। तो आप क्या करेंगे 3b प्लस 1/b का होल स्क्वायर करेंगे। तो करने के बाद आपको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा 9b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 6। तो ध्यान से देखिए 9b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, आपको क्या करना है सिर्फ 6 ऐड करना है बोथ साइड। तो आप 6 ऐड करेंगे बोथ साइड इस इक्वेशन में। तो 6 ऐड करने के बाद आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या बनेगी 3b प्लस 1/b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, तो 3b प्लस 1/b की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 3। तो यानी आपके पास ax प्लस b बाई एक्स इज इक्वल्स टू k वाली फॉर्म आ गई और आपको फाइंड आउट कर क्या करना है ax का होल क्यूब माइनस b बाई एक्स का होल क्यूब फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पढ़ाई था k की क्यूब माइनस 3kab। k यहाँ पे क्या है 3 और जनरल इक्वेशन लिखेंगे, फिर जनरल इक्वेशन से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 3 और b की वैल्यू आएगी यहाँ से 1। फिर a b की वैल्यू 3 और 1 पुट करेंगे, k की वैल्यू हम यहाँ से 3 पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 0। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।